18 अर्ज से लूका सूर के इंजील उसका 18वां बाब 18 अर्ज से। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि आए नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि बेशक की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है, ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त कर। उसने उससे कहा कि मैं लड़कपन से इन पर अमल करता रहा हूँ। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब माल बेचकर गरीबों में बांट दे, तुझे सामान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो गमगीन हुआ क्योंकि बहुत दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। आए बाप जी हम तौफीक और ताकत दें, हम इस कलाम पर अमल करें और तेरे यीशु नाम को जलाल दें। बाप हमारी दुआ का सुन और कबूल कर यीशु नाम से आमीन। जिस तरह हमने खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ा है कि एक सरदार था। ये जो सरदार है बड़ा दौलतमंद है, इसके पास बहुत सी दौलत है और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि ये दौलतमंद यीशु मसीह के पास आया। जब ये यीशु मसीह के पास आया तो इस दौलतमंद ने यीशु मसीह से कहा कि मैं कौन सा काम करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो सकूं। यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू क्या कर, तू ज़िना ना कर, तू चोरी ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू कोई भी जो बुरा काम है वो ना कर। और सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये तमाम बातें मैं लड़कपन से करता रहा हूँ। फिर यीशु ने उसके ये बात सुनकर कहा कि तू क्या कर कि तू अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर दे। काम है क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जब यीशु ने कहा कि अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर तो ये गमगीन होकर चला गया, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने कहा अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर तो इससे पहले यीशु ने इस पर सवाल किया। और क्या सवाल किया? यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। क्या यीशु ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है? क्योंकि ये आदमी बहुत दौलतमंद था, इसके पास बहुत से पैसे थे और जब इसने ये सुना कि मैं गरीबों में दौलत तकसीम करूं तो ये गमगीन होकर चला गया। भाई और बहनों आज भी आप देख लें कि लोगों के पास हज़ारों रुपये हैं, लाखों करोड़ों रुपये हैं, लेकिन जबकि ये कोरोना का दौर है, बीमारी का दौर है, तो लोग अगर चाहें तो जो उनके पास दौलत है, जो उनके पास पैसे हैं, वो गरीबों में तकसीम करके खुदा से बरकत ले सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों ये जिस तरह ये जो दौलतमंद है, खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहा कि आप में एक बात की कमी है। आज भाई और बहनों हमने भी एक बात की कमी है। हर एक इंसान अपनी कमी को जानता है कि मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर फरेब है, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं। जब भाई और बहनों अगर हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना की बीमारी है ये इस मुल्क में से पूरी दुनिया में से जाती रहे तो हम कोशिश करें कि हमारे अंदर जो कमियां हैं इस कमी को हम दूर करें। बहुत से लोग कहते हैं जी कोरोना की बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इलाज आपके पास है, वो दवाई आपके पास है। वो दवाई ये है कि हमारे अंदर जिस चीज़ बात की कमी है, अगर हम फ्रॉड करते हैं, अगर हम लालच करते हैं, अगर हम बुरा काम करते हैं, अगर हम अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, तो हम इन बातों को जो हमारे अंदर कमियां हैं इन कमियों को दूर करें
तो ये बीमारियाँ, ये तकलीफ़ें, ये आफतें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। भाई और बहनों, ये जो आदमी है सरदार दौलतमंद, ये यीशु मसीह के पास हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिले तो वह एक ही तरीका है कि अपने गुनाहों का करार करें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करें। और बहुत से लोग बड़े तरीक़ों से हमेशा की ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने गुनाहों का करार करें, अपनी कमियों को दूर करें, अपनी जो बुरी हरकत है, बुरे काम हैं, उनको दूर करें, तो ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो बीमारियां हैं, यीशु नाम से ख़त्म हो जाएंगी और खुदावंद यीशु मसीह आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। लेकिन भाई और बहनों, दुनिया में इंसान हज़ारों तरीक़ों से हमेशा की ज़िंदगी ढूंढ रहा है, लेकिन तरीका एक ही है कि हम तौबा करें, यीशु के पास आएँ, अपने गुनाहों का करार करें। जिस बात की हमारे अंदर कमियाँ, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो कमियाँ हैं ये हमारे अंदर है। दवाई हमारे पास है, लोग बड़ी बड़ी सुपर पावरें, बड़े बड़े तरीक़ों से वो जो दवाई है उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं सुपर पावर जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पावर है, ये जो कुव्वत है, ये जो दवाई है, ये आपके पास है। आप अपनी कमियों को दूर करें। आप ये जो आपकी हमारी दुनिया में रहकर बुरी ख्वाहिशें हैं, बुरे प्रोग्राम हैं, जब ये दूर हो जाएंगे, ये बीमारियां ख़त्म हो जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब भी किसी मुल्क ने खुदा से दूर हुए हैं, जब भी किसी मुल्क पर आफत आई है, अगर आप सदूम और मूरा को देखें, अगर आप दूसरे मुल्कों को देखें, तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि उन्होंने क्या कहा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐ सदूम और मूरा, ऐ लोगों, तुम्हारी शरारत खुदावंद के ज़हूर पहुँच गई है। जब हमारी शरारत खुदावंद के ज़हूर में पहुँच जाती है तो खुदावंद की आफतें, खुदावंद की तरफ से मुसीबतें ज़हर हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, हम तौबा करें। आज कबूलियत का वक्त है, तौबा का वक्त है। हम खुदावंद के पास आएँ, तब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए मेरे बाप, प्यारे बाप तेरा, हम सब अपने सरों को झुकाएं, शुक्रिया अदा करें खुदावंद के पाक कलाम के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें, जबकि खुदावंद हमें बार बार मौके देता है कि हम खुदावंद के कदमों में आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। आज का दिन खुदावंद से बरकत पाने का दिन है, आज का दिन खुदावंद के कदमों में आने का दिन है, आज का दिन निजात पाने का दिन है। तो भाई और बहनों, जो भी दिन खुदावंद में देता है, हम उसका शुक्रिया अदा किया करें। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि हम अपने अच्छे काम करें, हमारे पास बहुत सी दौलत आ जाए, इस बात के लिए कि खुदा ने हमें ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दी है ताकि हम निजात पाएँ और कसरत से निजात पाएँ। सब दुआ करें। आए मेरे मेहरबान खुदा के पाक कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो खुदावंद तमाम कलीसिया के लिए, तमाम लोगों के लिए और खुदा मेरे लिए है। हम सब को अमल करने की तौफीक और ताकत है। हम इस कलाम पर अमल करें और बहुत सी रूहों तक तेरा कलाम पहुँचा सकें और लोगों को बता सकें कि निजात यीशु के नाम में है। मेहरबान खुदा, तुम्हारी मदद कर। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा बहुत से लोग बरकत करें। खुदा हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु नाम से आमीन।